एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, आप देख सकते हैं। शी इज माय ओन स्टूडेंट अस्मी who has scored a very good percentage in boards as well as CUET। तो अस्मी फटाफट से बता दो क्या आपका स्कोर रहा है दोनों ही एग्जाम्स में। Hi everyone, I am Asmi Chauhan and I have scored 97.25 in my CBSE board exams, and I scored 100 out of 100 in psychology and even got full marks, that is 200 out of 200 in psychology CUET. अस्मी ने आई गेस 2 to 3 सब्जेक्ट्स में CUET में 100 परसेंटाइल स्कोर करी है, विच इज साइकोलॉजी और Pol Science. साइकोलॉजी एंड पॉल साइंस। परफेक्ट अस्मी। तो आज का ये जो सेशन है ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए होगा। सिंस हम इस चैनल पे ह्यूमैनिटीज पढ़ाते हैं, ह्यूमैनिटीज का हमारा ये चैनल है टू मेक द स्ट्रीम इवन मोर स्ट्रॉन्गर, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ज्वाइन कर रहे हैं इस स्ट्रीम को, इसीलिए वी हैव डिसाइडेड कि साइकोलॉजी भी अब हम इस चैनल पे शुरू करेंगे। उस ये जो सरप्राइज है, ये जो आपकी अस्मी दीदी हैं, ये है हमारी साइकोलॉजी एजुकेटर जो आपको अब 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में मदद करेंगी। जिन्होंने खुद 100 मार्क्स स्कोर करे इन बोथ योर बोर्ड्स एज वेल एज CUET, वो अब आपको लाएंगी यहाँ पे CUET के और बोर्ड्स के बेस्ट लेक्चर्स के साथ फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी। यहाँ पे सबसे पहले मैं अस्मी से ये पूछना चाहूंगी दैट हाउ डिड यू मैनेज टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले NCERT इज द बाइबल, चाहे वो बोर्ड्स हो चाहे वो CUET हो, कोई भी क्वेश्चन NCERT के बाहर नहीं आता। हर एक लाइन जो है NCERT की कैन बी फ्रेम्ड इनटू अ क्वेश्चन. So NCERT is very important, and the second thing is notes, your own handwritten notes which you can revise again and again. So note writing and हमारी NCERT reading are the two most important things which I personally followed and scored full marks. परफेक्ट। सो अस्मी अब क्या है कि पहले बोर्ड्स देना पड़ता है फिर CUET, आपको तो पता ही है। तो दोनों की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में क्या चेंज लाएं? जैसे आपने साइकोलॉजी में दोनों में ही 100 स्कोर किया, लेकिन पढ़ाई में तो डिफरेंस आया ही होगा, एक सब्जेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव है। हाँ जी, डिफरेंस तो था बिकॉज हमारा पूरा चेंज हो जाता है, गोल होता है हमारा एक, जो बोर्ड्स में होता है हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता होता है बट हमें आंसर लिखना ही नहीं आता बोर्ड्स में। तो हमारा फोकस होता है आंसर राइटिंग इन CBSE बोर्ड्स, बट हमारा CUET में फोकस होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिकॉज MCQs ही आते हैं। देन तो हमारा पूरा फोकस चेंज हो जाता है, एंड हमको रीडिंग करनी होती है NCERT की ये सोच के कि MCQ के क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। परफेक्ट। सो MCQ अप्रोच से और आंसर राइटिंग अप्रोच से दोनों में ही डिफरेंस आएगा। कैसे आपको पूरी तैयारी करनी है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, अभी इसी वीडियो में अस्मी दी आपको बताएंगी सब कुछ अबाउट साइकोलॉजी। सो डोंट वरी, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो बिकॉज अब इस चैनल पे वी बी स्टडीइंग साइकोलॉजी एज वेल। तो फाइनली अस्मी एक और बहुत ज्यादा जो पॉपुलर क्वेश्चन है वो है सोर्सेज, कहाँ से पढ़ें हम साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को। As I said, NCERT is the only source you need to study psychology. Trust me, कोई भी reference book मत लेना, and if you want, you can just take it for the questions. तुम questions देख सकते हो कैसे कैसे questions बन सकते हैं, but NCERT मत भूलना, NCERT is the only and the primary source. एंड NCERT के अलावा कुछ नहीं आएगा, स्पेशली दोज ब्लू बॉक्सेस जो छोटे छोटे होते हैं, वी टेंड टू इग्नोर इट कि इसमें से क्या ही आएगा, बट CUET के लिए दोज बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। सो आपकी असली दिया बताएंगी कि कैसे आपको वो पढ़ाने वाली हैं, कितनी वीडियोस आएंगी, कैसे साइकोलॉजी सब्जेक्ट को हम स्टडी करेंगे। So guys, I'll be coming up with one short videos of all the 7 chapters of class 12. पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक सिंगल वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगी विद माय ओन हैंड रिटन नोट्स व्हिच आर वेरी बेनिफिशियल. सो ट्रस्ट मी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट विल बी नो लॉन्गर बोरिंग फॉर यू एंड यू विल एंजॉय इट.
परफेक्ट. सो नाउ लेट अस्मी टेक ओवर एंड अब वो आपको बताएंगी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन साइकोलॉजी फॉर योर CUET as well as your board exams. So guys, let's see how you all can score 100 on 100 in psychology. Step by step मैं आपको सब चीज़ बताऊंगी and it will be very very helpful for you all. First is know your syllabus. It's very important for you all to know what your syllabus is, and अब तो new NCERTs आ गई हैं, so there are chapters which are deleted. So this is your psychology syllabus which I have downloaded from the official website of CBSE. अब हमें साइकोलॉजी में पता है थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है. इसमें हमारे 7 चैप्टर्स हैं इन टोटल. पहले हमारे 2 चैप्टर्स और हुआ करते थे विच आर नाउ इंटायरली डिलीटेड, सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू ऑल. अब हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं एंड इसमें से 13 जो हमारा फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं दोनों 13 मार्क्स के हैं. हमारा 4th चैप्टर विच इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स 12 मार्क का है. 3rd चैप्टर एंड 5th चैप्टर दोनों 9 मार्क्स के हैं एंड देन हमारे 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर 8 मार्क्स का है एंड 6 मार्क का है. तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज हमारी फर्स्ट 2 चैप्टर्स की हैं. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन कम्स हमारा 4th चैप्टर विच इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल. So after knowing your syllabus, the next step is to read NCERT. You have to read each and every line of NCERT because कहीं से भी question आ जाता है and NCERT is the primary and the only source you need. Trust me, NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आता है. मैंने personally कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं करी थी. मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी थी, अपने खुद नोट्स NCERT से बनाए थे एंड कुछ भी NCERT से बाहर नहीं आता. आफ्टर रीडिंग कम्स अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूट्यूब वीडियोज़ देखेंगे. आई एम कमिंग अप विद 1 शॉट वीडियोज़ ऑफ ऑल द 7 चैप्टर्स. सो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी हर एक कॉन्सेप्ट की. तो हमने रीडिंग कर ली, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली. नेक्स्ट स्टेप इज़ नोट मेकिंग. अब नोट मेकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट सेट्स यू अप फॉर द एग्ज़ाम रिविज़न. एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आपको जल्दी से चैप्टर की रिविज़न करनी है. आप अपने नोट्स देखोगे एंड आपको जल्दी से सारे टॉपिक्स याद आ जाएंगे. एंड यू हैव टू मेक योर नोट्स वेरी ब्रीफ. एकदम टू द पॉइंट होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए. लंबा लंबा सेंटेंसेस नहीं लिखने, स्टोरीज नहीं लिखनी हमें नोट्स में. टू द पॉइंट लिखना है सब कुछ. ओनली राइट डाउन कीवर्ड्स एंड पॉइंटर्स ताकि आपके नोट्स एकदम प्रिसाइज हो, ब्रीफ हो, टू द पॉइंट हो. सो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट आई हैव माई ओन यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज़ फोरम, सो यू कैन सब्सक्राइब टू इट एंड गेट टू नो मी मोर. सो हमने रीडिंग कर ली, हमने अंडरस्टैंडिंग कर ली एंड हमने फिर अपने नोट्स बना लिए. देन कम्स आंसर राइटिंग. एंड आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं सारे, बट हमें ये समझ नहीं आता कि हम आंसर लिखेंगे कैसे, हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे. एंड फॉर दैट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू फ्रेम योर ओन आंसर्स फॉर ईच टॉपिक. हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का आंसर आपको फ्रेम करना आना चाहिए. Writing helps in organizing your thoughts and you will learn to write what is asked and not what you know. ऐसा बहुत बार ही होता है, क्वेश्चन आ जाता है एंड हमको समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एंड इसके लिए हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. द लास्ट स्टेप इज़ टू अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस हर साल रिपीट होके आते हैं, इस साल भी रिपीटेड क्वेश्चंस थे. सो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आपको बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न समझ आने लग जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन द बोर्ड इज़ आस्किंग. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड you can get them online
एंड रेफरेंस बुक्स तो आती ही हैं मार्केट में बहुत सारी, जिसमें लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इजीली अवेलेबल होते हैं. So that's it for today's video. I hope you like it. Stay tuned for more videos on psychology. Thank you.